नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला है उसका शीर्षक है धर्म शासन उचित। 2 सप्ताह बाद राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को पारिवारिक भोज पर राजमहल में आमंत्रित किया। सारे पुत्र को भी निमंत्रित किया गया था। रानी गौतमी, यशोधरा, नंद सुंदरी नंदा और राहुल भी उपस्थित थे। घनिष्ठ पारिवारिक वातावरण में बुद्ध ने प्रदर्शन करके दिखाया किस तरह प्राणायाम करें, किस तरह अपने संकल्प विकल्पों का गहन दर्शन करें और किस प्रकार चलित ध्यान तथा बैठकर ध्यान साधना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने दैनिक जीवन में सचेतन अवस्था का अभ्यास करके अपनी चिंताओं, निराशाओं और अमर्षों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। राहुल सारिपुत्र के समीप बैठा था और अपना छोटा हाथ वरिष्ठ भिक्षु के हाथ में दिए हुए था। राहुल को सारिपुत्र अच्छे लगते थे। बुद्ध और सारिपुत्र जब विहार जाने लगे तो सभी उन्हें द्वार तक विदा देने आए। नंद ने बुद्ध का भिक्षा पात्र पकड़ा हुआ था जिससे वो हाथ जोड़कर विदा ले सकें। बुद्ध ने नंद से अपना भिक्षा पात्र वापस नहीं लिया। बिना कुछ समझे नंद बुद्ध के पीछे पीछे इस आशा से चलता गया कि अब बुद्ध उससे भिक्षा पात्र लेंगे। जब वो लोग विहार में आ गए तो बुद्ध ने नंद से पूछा कि क्या तुम भिक्षु का जीवन गूढ़ स्वाद लेने के लिए 1 सप्ताह तक विहार में रहना चाहोगे। बड़े भाई के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण नंद सहमत हो गया। यह भी सच था कि नंद को भिक्षुओं का शांत और सहज जीवन आकर्षित कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद जब बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम प्रव्रज्ञा लेकर भिक्षु बनोगे और कुछ महीने तक स्वयं उन्हीं के मार्गदर्शन में भिक्षु का जीवन बिताओगे, तो नंद ने सहर्ष सहमति दे दी। बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा कि नंद को प्रव्रज्ञा देकर मूलभूत निर्देश दे दे। बुद्ध ने अपने पिता से पहले ही परामर्श कर लिया था कि वो नंद को कुछ समय के लिए भिक्षु जीवन व्यतीत करने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने बुद्ध के मत से सहमति व्यक्त की कि नंद भला युवक है, लेकिन इसमें चरित्र की वह शक्ति और दृढ़ संकल्प का अभाव है जो भावी राजा के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि नंद थे जो वो अपने आप को सजाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उनको अभी भी, हालांकि उनका भी मन था, भिक्षुगणों को देखकर उनका भी मन हुआ था कि वो भी भिक्षु बने और वो भी आचार विचार और व्यवहार जीना सीखे कि किस प्रकार से समाज में रहा जा सकता है और अपने मन को किस प्रकार शांत किया जा सकता है। परंतु फिर भी थोड़ा सा तो उनके अंदर भोग विलास का जो था वो तत्व था। इसलिए बुद्ध ने यह निर्णय लिया और अपने पिताजी से भी परामर्श कर लिया। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे शिक्षा देकर इसके विचारों में स्पष्टता लाकर और संकल्प शक्ति जो है वो विकसित कर पाऊंगा। इस पर राजा सहमत हो गए थे। लेकिन 1 महीना भी नहीं बीता था कि नंद अपनी प्रेयसी सुंदरी जनपद कल्याणी से मिलने के लिए उतावला हो उठा। उसने बुद्ध को अपनी इच्छा बताई नहीं, लेकिन वह तो उसकी भावनाओं को देख समझ रहे थे। एक दिन बुद्ध ने नंद से कहा, यदि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो सामान्य भाव बोधों से चिपके रहना उचित नहीं है। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से अपना साधना अभ्यास करो और चित्त निरोध का शिक्षण अपनाओ, तभी तुम प्रभावशाली नेता बन सकते हो तो अन्य लोगों की भली प्रकार सेवा कर सके। ऐसे सामर्थ्य के लिए तुम्हें सारा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना होगा। बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि नंद कल्याणी के घर के आसपास भिक्षा मांगने के लिए ना जाने पाए। जब नंद को इस बात का पता चला तो वह बुद्ध पर झल्लाया भी और स्वयं को आभारी भी अनुभव किया। वह समझ गया कि बुद्ध उसके आंतरिक भावों और आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। राहुल को तो अपने चाचा से ईर्ष्या हो रही थी कि वह विहार में रहने का अवसर पा रहे हैं। वो भी वहाँ रहना चाहता था। जब उसने इसकी इच्छा अपनी माताजी के समक्ष प्रकट की तो यशोधरा ने उसका सिर थपथपाकर कहा कि भिक्षु बनने से पहले तुम्हें बहुत बड़ा होना होगा पुत्र। राहुल ने पूछा कि मैं कैसे जल्दी बड़ा हो सकता हूँ, तो उसने बताया कि खूब अच्छा खाना खाओ और नित्य व्यायाम करो। एक दिन जब यशोधरा ने भिक्षुओं को महल के पास ही भिक्षाटन करते देखा तो उसने राहुल से कहा कि तुम क्यों ना नीचे जाकर बुद्ध से अपने उत्तराधिकारी की बात पूछते। राहुल नीचे आया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को भी। उसने अपनी माता के साथ तो इतने दिन बिताए थे, लेकिन पिता के साथ पूरा 1 दिन भी बिताने को नहीं मिला था। उसकी मनोकांक्षा थी
कि वो नंद के समान ही बुद्ध के पास रहे। उसने जल्दी जल्दी जाकर बुद्ध को पकड़ लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा दिया। हालांकि सूर्य चढ़ आने से काफ़ी गर्मी थी, लेकिन राहुल अपने पिता को छाया और प्रेम के कारण स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। उसने पिता की ओर देखकर कहा, आपके साथ तो सब कुछ बहुत शीतल और ताजगी युक्त लगता है। यशोधरा महल की बालकनी से देख रही थी। उसने जान लिया कि बुद्ध ने उसे अपने साथ विहार में एक दिन रहने की अनुमति दे दी है। राहुल ने बुद्ध से पूछा, मेरा उत्तराधिकार क्या है? बुद्ध ने कहा, विहार तक आओ, मैं तुम्हें वो उत्तराधिकार प्रदान कर दूंगा। विहार आकर राहुल ने बुद्ध और सारिपुत्र के बीच बैठकर सारिपुत्र के साथ मौन साधकर भोजन किया। वो अपने चाचा नंद को भी वहां देखकर प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने राहुल से कहा कि आज की रात तुम सारिपुत्र की कुटिया में ही सोओगे। सभी भिक्खु राहुल को चाहते थे और राहुल के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। राहुल की इच्छा हो रही थी कि वह सदा के लिए ही विहार में रहने लगे। सारिपुत्र ने कहा कि विहार में रहने के लिए भिक्खु बनना होगा। तो राहुल ने पूछा कि क्या मैं बुद्ध से प्रवज्ञा देने की प्रार्थना करूं? राहुल ने जब पूछा तो बुद्ध ने स्वीकृति दे दी और उन्होंने कहा कि इस बालक को प्रवज्ञा दे दें। पहले तो सारिपुत्र ने समझा कि बुद्ध ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस प्रश्न पर बुद्ध गंभीर हैं तो पूछा, किंतु आचार्य, इतनी कम वय के बालक को कैसे प्रवज्ञा दी जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि हम इसे भविष्य में पूर्ण प्रणिधान के लिए तैयार होने का अभ्यास कराएंगे। अभी तो इसको श्रामणेर का व्रत दिलाइए। इससे यह काम सौंप दो कि यह उन गायों को दूर भगा दिया करे जो भिक्षुओं की साधना के समय विघ्न बनती हैं। सारिपुत्र ने राहुल के सिर के बाल उतारे और त्रिरत्नों बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि का उच्चारण कराया। उन्होंने राहुल को 4 आर्य सत्यों अहिंसा, अचौर्य, सत्य, भाषण करने और मादक द्रव्यों के सेवन विरत से परिचय कराया। उन्होंने अपना चीवर काटकर ऐसा छोटा कर दिया जिसे राहुल धारण कर सके। उन्होंने सिखाया कि चीवर कैसे धारण करना है और भिक्षाटन के लिए भिक्षा पात्र कैसे पकड़ना है। राहुल देखने में लघु भिक्खु लग रहा था, यानी छोटा भिक्खु लग रहा था। राहुल सारिपुत्र की कुटिया में सोता और नित्य भिक्षाटन के लिए विहार के आसपास के छोटे गांवों में जाता। हालांकि अन्य भिक्खु दिन में केवल एक बार भोजन करते, लेकिन सारिपुत्र ने राहुल की वृद्धिमान आयु को देखते हुए, यानी बढ़ती हुई आयु को देखते हुए उसे सायकालीन भोजन करने की भी अनुमति दे दी थी। उपासक उसके लिए दूध और अतिरिक्त भोजन लाना नहीं भूलते थे। राहुल ने सिर मुंडवा लिया है और भिक्खु का जीवन धारण कर लिया है। ये समाचार जब राजमहल में पहुंचा तो राजा शुद्धोधन बहुत उद्विग्न हो गए। राजा और रानी को राहुल की बहुत याद आती। उन्हें आशा थी कि राहुल विहार में कुछ दिन बिताकर वापस आ जाएगा। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था कि श्रामणेर बनकर विहारवासी भी वह हो जाएगा। अपने पुत्र के बिना उन्हें अकेलापन काट रहा था। यशोधरा के मन में विषाद और हर्ष के मिश्रित भाव थे। हालांकि उसे अपने इकलौते बेटे की बेहद याद आती थी, लेकिन उसे इस बात का हर्ष था कि इतने वर्षों से पिता को ना देख पाने के बाद वह पिता के पास इतने समीप रहेगा। एक दिन राजा रानी गौतमी और यशोधरा के साथ राजकीय वाहन पर विहार गए। वहाँ उन्हें बुद्ध मिले। नंद और राहुल भी उन्हें अभिवादन करने आए। राहुल दौड़कर अपनी माँ के पास जा पहुँचा और यशोधरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाद में वह अपने दादाजी और दादी जी से भी गले मिला। राजा ने बुद्ध को नमन किया और दुख भरी वाणी में कहा, जब तुम गृह त्याग कर सन्यासी बनने निकल पड़े तो मुझे कितना दुख हुआ, इसका तुमको विश्वास नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले नंद भी मुझे छोड़ आया। अब राहुल को त्यागना हमारी सहनशीलता को पार कर गया है। मेरे जैसे गृहस्थ के लिए बाप बेटे और दादा पोते के बीच की निकटता बहुत महत्व रखती है। तुम्हारे जाने पर तो चाकू से मेरी त्वचा में घाव हुआ था। उसके बाद उस चाकू ने मेरा मांस काट दिया और अब उसने मेरी हड्डियां ही काट दी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने कार्यों पर पुनर्विचार करो। भविष्य में किसी भी बच्चे को उसके माता पिता की अनुमति के बिना प्रवज्ञा मत देना। अब बुद्ध ने अनित्यता और अस्तित्व की पृथक संतान न होने के सत्यों के विषय में देशना देकर राजा को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण दिलाया कि सचेत अवस्था का नित्य अभ्यास करने से ही दुखों से पार जाने का द्वार खुलता है। नंद और राहुल को यह जीवन पूर्ण गहनता के साथ जीने का अवसर मिला है।
बुद्ध ने अपने पिता से कहा कि आपको तो उनके सौभाग्य पर प्रसन्न होना चाहिए और नित्य नैमित्तिक जीवन में सचेतनता के मार्ग का अभ्यास जारी रखना चाहिए, जिससे आप सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। राजा को लगा जैसे उनका दुख भार कुछ हल्का हुआ है। गौतमी और यशोधरा भी बुद्ध के वचनों से आश्वस्त हुई और राहत अनुभव की। उस दिन बाद में बुद्ध ने सारिपुत्र को निर्देश दिया कि अब से आगे बच्चों को भिक्षु संघ में सम्मिलित करने से पूर्व उनके माता पिता की अनुमति लेना सर्वथा आवश्यक होगा। इससे हमारे विहार की आचार संहिता का अंग बना लिया जाए। समय बीतता रहा और बुद्ध तथा उनके संघ को शाक्य राज्य में रहते ही 6 महीने बीत गए। नए भिक्षुओं द्वारा प्रवज्ञा ग्रहण करने के कारण संघ में भिक्षुओं की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई। साधारण उपासकों की तो गिनती ही करना मुश्किल था। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के ग्रीष्मकालीन महल राजधानी के उत्तर में स्थित था, जो उस संघ को दे दिया था, जिसमें ठंडा विशाल उद्यान बना हुआ था। आदरणीय सारिपुत्र ने वहां भिक्षुओं के लिए विहार में रहने सरीखी व्यवस्थाएं करा दी थी। इस नए विहार की स्थापना इससे शाक्य राज्य में सद्धर्म के मार्ग की साधना करने की दृढ़ नींव रखी गई थी। यानी अब जो शाक्य राज्य है वो सद्धर्म के मार्ग में जो साधना है उसको और दृढ़ कर लेगा। अपने वायदे के अनुसार वर्षा प्रवास के दौरान बुद्ध वेणुवन में रहने के लिए प्रस्थान करना चाहते थे। मगध के लिए रवाना होने से पहले बुद्ध को राजा शुद्धोधन ने महल में भोजन करने और राज परिवार तथा शाक्य वंश के लोगों को धर्म की देशना करने का अनुरोध किया। बुद्ध ने इस अवसर पर सद्धर्म के मार्ग का राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग करने के विषय में देशना की, जिससे राज्य के शासन कार्य में व्यस्त लोग किस प्रकार सामाजिक समानता ला सकते हैं और सभी वर्गों को न्याय प्रदान कर सकते हैं। यदि आप सद्धर्म मार्ग का आचरण करेंगे तो इससे आपकी प्रज्ञा और करुणा के भावों में वृद्धि हो सकेगी और लोक सेवा श्रेष्ठतम रूप से संभव हो सकेगी, यानी ध्यान साधना से। और इससे जो है राजा अपने राज्य का पालन भी अच्छे से कर सकता है और जितनी भी मन के विचार हैं, आचार विचार हैं, वह भी उन पर भी गति पर भी बल प्राप्त किया जा सकता है, यानी उनको अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। आप हिंसा का सहारा लिए बिना शांति और सुख समृद्धि लाने के उपाय खोज निकालेंगे, ऐसा बुद्ध ने कह दिया। और फिर कहने लगे कि आपको मृत्यु दंड देने, शारीरिक यातनाएं देने, कारावास में डालने या उनकी संपत्ति को जब्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह कोई असंभव आदर्श नहीं है। ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है कि ये सब काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये कोई असाधारण काम नहीं है। जब राजनीतिज्ञ पर्याप्त प्रज्ञा संपन्न और प्रेम भाव से युक्त होगा तो वह निर्धनता, कष्टों और उत्पीड़न विषयक सत्य स्थिति को समझ सकेगा। ऐसे व्यक्ति शासन व्यवस्था में ऐसे सुधार कर सकता है जिससे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कम हो सके और अन्य लोगों के साथ बल प्रयोग की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। मेरे मित्रों, राजनीतिज्ञों और शासकों को स्वयं एक उदाहरण बन जाना चाहिए। ये जो विलासितापूर्ण जीवन की गोद है, इसमें मत पड़े रहो, क्योंकि धन ही आप लोगों और प्रजाजनों के बीच सर्वाधिक बाधाएं बनकर उपस्थित होता है। सादा और सर्वांग जीवन जियो, अपना समय लोगों की सेवा में लगाओ, ना कि भोग विलास में। यदि नेता खुद अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता तो वह लोगों का प्रेम और सम्मान कैसे अर्जित कर सकता है। सदाशयता का शासन कानून और व्यवस्था के नियमों से सर्वथा भिन्न होता है। सदाशयता का शासन दंड पर आधारित नहीं होता। चेतना जागृति के मार्ग के अनुसार सच्ची प्रसन्नता या आनंद सदाशयता या दया भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा शुद्धोधन और अन्य उपस्थित गण्यमान्य अतिथियों ने बुद्ध की देशना बहुत ध्यान से सुनी। बुद्ध के चाचा और देवदत्त के पिता राजकुमार द्रोणधनराज तथा आनंद ने कहा, सदाशयता से शासन करने की जो बात आपने कही है वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप ही में वह दृढ़ चरित्र और सदाशयता है जो इस मार्ग को सफलता तक पहुंचा सकती है। आप कपिल वस्तु में ही क्यों नहीं रुक जाते और शाक्य शासन की नई व्यवस्था कर देते, जिससे समस्त प्रजाजनों को शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके। राजा शुद्धोधन ने कहा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अगर तुम यहाँ रुकना स्वीकार कर लो तो मैं आपके लिए सिंहासन खाली करने के लिए तैयार हूँ। अपनी सदाशयता, निष्ठा, प्रज्ञा से प्रभावित सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
इससे शीघ्र ही हमारा देश संपन्न और समृद्ध हो जाएगा, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध ने इसका तुरंत उत्तर नहीं दिया। अपने पिता की ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा, पिताजी, अब मैं किसी एक परिवार, वंश या किसी एक देश का ही पुत्र नहीं रह गया हूँ। सारे प्राणी मेरे परिवारजन हैं और सारी पृथ्वी मेरा घर। मेरी अपनी स्थिति एक भिक्षु की है जो दूसरों की उदारता पर निर्भर है। मैंने अपने लिए सद्धर्म का मार्ग चुना है, न कि राजनीति का। मुझे भरोसा है कि इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों की सेवा कर सकूंगा। यहाँ हालांकि रानी गौतमी और यशोधरा ने इस अवसर पर कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन बुद्ध के जो शब्द थे उनसे वो प्रभावित होकर उनके जो आंसू हैं वो निकलने लग गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि महात्मा बुद्ध की बातों में बहुत गूढ़ता और दूरदर्शिता छिपी थी। वो समझती थी कि जो कुछ बुद्ध ने कहा है वो ठीक है। बुद्ध ने राजा और उपस्थित अतिथियों के पास अपनी देशना जारी रखी और बताया कि पंचशीलों का पारिवारिक जीवन तथा समाज में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ये पांचों शील सुखी परिवार और शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला है। उन्होंने प्रत्येक शील की सावधानीपूर्वक व्याख्या की और अंत में कहा, यदि आप चाहते हैं कि लोग संगठित रहें तो पहले आपको लोगों की श्रद्धा और उनका विश्वास अर्जित करना होगा। यदि राजनीतिक नेता पंचशीलों का आचरण करेंगे तो लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। वह श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाने पर ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जो देश प्राप्त ना कर सके। इससे शांति, सुख, संतोष, सामाजिक समानता स्थापित होना सुनिश्चित हो सकेगा। सचेतनता पर आधारित जीवन स्थापित कीजिए। पुरानी लकीर के फकीर बने रहने से ना तो श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है और ना इनसे लोगों में समता भाव को प्रोत्साहन मिलता है। आत्म जागृति के मार्ग को एक नया मार्ग और एक नया विश्वास भाव बनने दीजिए। बुद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि हालांकि मैं शीघ्र ही मगध के लिए रवाना हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य में कपिलवस्तु वापस आऊंगा। ये सुनकर राजा और वहां उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुए।